30 नवंबर 1954 एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, पर फ्रिक्शन से जलने के कारण वो सिर्फ 4 किलो का रह गया। 4 किलो का मीटियोर एक घर की सीलिंग को ब्रेक करके एक 14 साल की महिला एन एलिजाबेथ हॉजेस को जा लगा। इस वजह से उनके पैर में काफ़ी चोट आई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि कोई इतना छोटा मीटियोरॉइड किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, पर ऐसा हुआ। पर क्या होगा अगर कोई इतना बहुत बड़ा मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, जैसे कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड। साइंटिस्ट की माने तो 1 फीट के ऐसे मिलियन एस्टेरॉइड हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। बहुत से ऐसे एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर भी जाते हैं, पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही साइज़ में छोटे होने की वजह से जल जाते हैं। लगभग 30 एस्टेरॉइड हर साल अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ एंटर करते होते हुए जाते हैं और उनका टोटल मास लगभग 2000 टन तक होता है। और कभी कदार उनके कुछ टुकड़े मीटियोर के फॉर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो भी जाते हैं, पर बड़े साइज़ के एस्टेरॉइड्स काफ़ी कम एंटर कर पाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लगभग हर 1000 साल में 1 या 2 बार। अब अगर आपको एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स में कन्फ्यूजन हो रहा है तो बता दूं कि एस्टेरॉइड साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। ये उन प्लैनेट्स के पार्ट होते हैं जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुके हैं। ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। वहीं मीटियोरॉइड साइज़ में छोटे होते हैं और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और ज़्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये जलने लगते हैं और स्पीड की वजह से वो चमकते हुए नज़र आते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे भी हैं जिनका साइज़ 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा रहा है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर चुके हैं, और कहा जाता है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का रीज़न भी यही थे। पर इतने बड़े साइज़ के एस्टेरॉइड्स हर 100 मिलियन ईयर्स में एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाते हैं। अब ये अर्थ का एटमॉस्फेयर ही है जो कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे रेन और विंड हमें लगातार एस्टेरॉइड से बचाता है, बल्कि यही एस्टेरॉइड्स मून और मरकरी पे अक्सर गिरते रहते हैं। पर अब अगर आपको लग रहा होगा कि एस्टेरॉइड से फिर खतरा ही क्या है, तो आपको बता दूं कि अगर कोई भी बड़े साइज़ का एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तो हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसे रोक सके। और साइंटिस्ट की माने तो एक काफ़ी बड़े साइज़ का एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास होने जा रहा है अक्टूबर 2028 में। ये एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 9 लाख किलोमीटर दूर से पास करेगा। अभी आपको सुनने में तो ये काफ़ी दूर लग रहा होगा, पर ये इतना पास है कि आप इसे एक नॉर्मल दूरबीन से भी देख सकते हो। इसका साइज़ लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तब तो सही है, पर अगर हल्की सी भी इसके डायरेक्शन में चेंज हो गई तो ये डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर में 48,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटर करेगा। एंटर करते ही ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, पर ये इतना बड़ा और इतनी स्पीड में होगा कि इसके टुकड़े आसानी से कई बड़ी इमारतों और बिल्डिंग्स को तोड़ सकते हैं। पर अगर ये टुकड़े में नहीं डिवाइड हुआ तो अर्थ के टकराने से लगभग 1 मिलियन टन का एक्सप्लोजन करेगा। ये ऐसे समझा जा सकता है कि जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था वो इसके सामने उसका एक्सप्लोजन सिर्फ 20 किलोग्राम टन्स था। नासा की माने तो सिर्फ एक 10 किलो का एस्टेरॉइड ही पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। एक सेलेस एस्टेरॉइड है जिसको 2006 में साइंटिस्ट ने डॉर्फ प्लैनेट ही घोषित कर दिया था, क्योंकि इसका डायमीटर 940 किलोमीटर्स है। अगर ये अर्थ से टकराता है तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी प्लेन्स में कन्वर्ट कर सकता है ये, पर इसके होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। हमारे अर्थ पे लाइफ इतनी फ्रेजाइल है कि हमें इसका कोई आइडिया भी नहीं है। अगर एक एस्टेरॉइड का डायरेक्शन भी हल्का सा भी इधर से उधर हो जाता है तो वो डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन एस्टेरॉइड्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नासा के साइंटिस्ट ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक डार्ट स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है जिसका काम एस्टेरॉइड्स के डायरेक्शन को चेंज करना होगा। ये डिडीमॉस एस्टेरॉइड के मून के साथ कोलाइड करेगा। इसकी कोलिजन स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड होगी और इसका मेन एम होगा ये जानना कि क्या इतनी स्पीड से कोलाइड करने से किसी एस्टेरॉइड की ऑर्बिट का डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं। सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होता है। हर दिन लगभग 48.5 टन मीटियोरॉटिक मटेरियल अर्थ पर गिरता है। 30 जून 1908 को रशिया के साइबेरिया में टनगास्का नदी के ऊपर एक एस्टेरॉइड ने अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर किया और लगभग 5 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग 8 से 9 करोड़ पेड़ गिर गए या जल गए और इसका साइज सिर्फ 40 मीटर था। इसके एक्सप्लोजन में 2.8 मेगाटन एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जो एक्सप्लोजन से 60 किलोमीटर दूर तक के सारे घरों की खिड़कियों को तोड़ दिया था इसने। इसी इवेंट को टनगास्का इवेंट कहते हैं। ये इवेंट इसलिए खास है क्योंकि इस दिन लोगों ने धरती पर सूरज के जैसी तेज़ रोशनी को एंटर होकर एक्सप्लोड होते देखा। एक्सप्लोजन इतना था कि वहाँ की ज़मीन वाइब्रेट करने लगी थी। इसी की अवेयरनेस के लिए ऐसा इवेंट को दोबारा रोका जा सके, इसलिए हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे मनाया जाता है। एस्टेरॉइड डे को स्टीवन हॉकिंग के साथ मिलकर एक फिल्म मेकर ग्रेगोरी रिचर्ड्स ने को फाउंड किया था। इस साल वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे की थीम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।